परिणत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरण कोटि श्री आत्म श्री शमन रतन गुरुदेव नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक कटके श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत करते जैन सितारे पंजाब पर्वत में महासती श्री पार्वती कुमार साहब के चरणों में करते हैं। तब काले वरदान देने वाले आराध्य गुरुदेव श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में 311 उपवास द्वारा जन शासन की प्रभावना करने वाले गुरु मैया के चरणों में वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्मकारी वेदांत देने वाले आराध्य गुरु मैया के चरणों में वंदन। स्नेह की छोटी साथी गुरु दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया आपके लिए। धन्यवाद। आपने आज के दिन को मंगल में बनाया, धर्म मंगल की पूजा से जुड़ा, इसलिए आप भाग्यशाली। आप सुन रहे हैं सम्यक और विज्ञान, बाहर का विचरण मिथ्यात्व, अंतर की यात्रा सम्यक। इस पंचम काल में आज के अनासक्त योगी को बाहर की यात्रा को विराम देकर जो अंदर की यात्रा में है, फिर वहां कुछ भी ठहरा नहीं रहता, कुछ भी खड़ा नहीं। अनासक्त भाव कब आता है? ये पर से मिथ्या धारणाओं से जीव कैसे छूटता है? आप भी नहीं छूटे हैं, हम भी। पाँव में दर्द हो गया तो पूरा दिन उसी का ध्यान रहता है। पाँव बहुत तेज दर्द, पर जो ज्ञानी वो क्या कहता है? मेरी आत्मा में कोई दर्द नहीं, इसलिए पाँव में दर्द। मैंने कभी इसको निमंत्रण दिया था, मैंने भी किसको निमंत्रण दिया था, ये मेरे पास है। जितनी देर के लिए मैंने इसको बुलाया था, निमंत्रण दिया हुआ है, ये रहेगा ही रहेगा। वो ज्ञानी और हम इतना दर्द किसी चीज में मन नहीं, बस उसी तरफ जो ध्यान। जब तक अनासक्त योग नहीं आएगा, तब तक भीतर की यात्रा हो ही नहीं सकती। कुछ कुछ मायनों में, कुछ कुछ पॉइंट में हम ठहर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में अब ठहरे हैं। मैं अपनी बात कर रही हूं। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, तब तक अनासक्त भाव नहीं आएगा। वैराग्य के बिना ज्ञान भी क्या बन जाता है? अहंकार का। वैराग्य के बिना, जब तक जीवन में वैराग्य नहीं है, तब तक प्राप्ति भी, जो हमें प्राप्त हुआ है, वो भी मारने वाला बन जाता है, तारने की बजाय। वैराग्य से अनासक्त भाव आएगा। आसक्ति सिर्फ एक वैराग्य से ही समाप्त हो सकती है। वैराग्य समझते हैं ना, चीजों के प्रति सत्य को जाना, वैराग्य आता है। इस देह से कब वैराग्य आएगा पता है? जिसको इतना सजाया, इतना संवारा, हर पल इसका ध्यान रखा और इसकी बदलती परिणाम को देख रहे हो। आप कभी नोट कर रहे हो आपकी जो उंगलियां हैं उसकी शेप बदल रही है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे। जो आपकी कांति थी, उंगलियों की सुंदरता थी, चेहरे
कुछ ऐसा करेंगे उसको भूल रहे हैं। वैराग्य, धन को देखकर वैराग्य आ सकता है। कल उसकी अवस्था कैसी थी, आज कैसी। अपने बच्चों से वैराग्य ले सकते हो, वो आपका कहना नहीं मानते, आपने एक एक पल उनको जीवन में दे दिया, आज वो आपकी बात सुनने को तैयार। वैराग्य आता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को, जिस भोजन को इतनी शिद्दत से आपने खाया, उसका परिणाम क्या हुआ? इतनी दुर्गंध में बदल गया, मन बना। उस दुर्गंध को आप सहन करने के काबिल नहीं हो, फिर उससे वैराग्य आया। पदार्थों का स्वभाव, ज्ञान क्या कर रहा है कि इसकी आवश्यकता है इस देह को कितने समय की। जब भूख लग रही है, खा तो वो भी रहा है, लेकिन वहां पर अनासक्त योग है। बिना खाए नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि उसने त्याग कर दिया है, लेकिन नहीं, उससे वैराग्य। जब तक जीवन में वैराग्य नहीं आएगा, तब तक अनासक्त भाव आना बहुत मुश्किल है। वैराग्य के अभाव में जो आपको प्राप्त हुआ है, वो अहंकार, पीड़ा, दर्द देने वाला है। वैराग्य के अभाव में जो आपने ज्ञान अर्जन किया है, वो ज्ञान प्रकाश बन सकता था। वो ज्ञान का दीपक क्या बन गया, जिसमें से धुआं उठ रहा है। वो दीपक कैसा बन गया? धुआं उठ रहा है। किसका? अहंकार का। अहंकार का धुआं उठ रहा है। थोड़ी सी प्राप्ति और इतनी ऊंची उड़ान कि मेरे जैसा। वैराग्य के सबसे बड़े धाम कौन है? कौन है? वैराग्य के धाम कौन है? कौन? पता नहीं। दोस्तों उनकी शरण में रहते हैं। वीतराग भगवान। वीतराग भगवान कौन है? वैराग्य के धाम है। जब तक उनकी शरण में 100% नहीं जाओगे, तब तक वैराग्य नहीं आएगा। जिसके पास जो है उसकी शरण में जाकर तुमको वही मिलेगा। और यहाँ तो हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। थोड़ा सा काम करके भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना, वहां क्या प्रार्थना करते हैं? ये प्रभु, ये काम अटका हुआ व्यापार में, ये चीज अभी जा रहा हूँ वहां पर, ये मेरा काम, ये भगवान मैंने लॉटरी डाली है। प्रभु महावीर और भगवान महावीर के पास जाकर क्या कहते हैं? मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी, खुलवा दे महावीर स्वामी,
और क्या मांगा? फिर मिलेगा क्या? जिस दुकान पर कपड़ा हो वहां जाकर ज्वेलरी मांगने लग जाओ तो तुम्हें कोई मूर्ख, इसलिए हम सब मूर्ख बनेंगे। क्या मांग रहे हैं? हे प्रभु, ये काम अटका हुआ है, एक आईमिल भी सोच लिया है। अब आईमिल से क्या मिलने वाला है ये आप अच्छे से जानते हैं। एक बात याद रखना, जिसने धर्म का बीज उगा दिया, ये संसार के सुख तो उस भूसे की तरह है जो गेहूं के दाने के साथ अपने आप ही भूसा। जब किसान बीज उगाता है तो क्या भाव होता है? गेहूं की ओर ध्यान होता है ना, उस भूसे की तरफ तो, लेकिन भूसा अपने आप इस संसार के सुख उस भूसे की तरह है। तुम धर्म का बीज उगाओ और इस संसार के सुख उस धर्म की शरण से अपने आप ही तुम्हारे पास आएंगे। तो सबसे बड़ा वैराग्य का धाम कौन है? वीतराग भगवान है। उनकी शरण में रहोगे तो वैराग्य से भर जाओगे, अनासक्त भाव आएगा। वो अनासक्त भाव ही तुम्हारा सम्यक्त्व, वही सम्यक्त्व है। गौतम स्वामी कितना ज्ञान था? बृहस्पति को नहीं, पहले की बात है, भगवान के पास आने से पहले की बात है। देवताओं के गुरु बृहस्पति को भी टक्कर दे दे ऐसा ज्ञान था सौंदर्य, इतना कि इंद्र भी शर्मा जाए उनके सौंदर्य को देखकर। और ज्ञान कितना ज्ञान? चारों वेदों के ब्राह्मण थे ना, वो सारा ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं। इसलिए वो ज्ञान भी क्या था? अहंकार का। सारे जितने भी वो 11 ब्राह्मण थे, वेदों का अध्ययन करते करते कुछ शंकाएं उनके जीवन में जागी थी, लेकिन वो शंकाएं उन्होंने किसी से शेयर, क्योंकि सब अपने आप को सर्वज्ञ समझते थे। अब सर्वज्ञ अपनी शंका किसी को बताए? अपने आप को जो भगवान समझे। कभी कभी हमारी स्थिति भी ऐसी होती है कि छोटा हमसे आगे ज्ञान में बढ़ जाता है और हम बड़े बनकर क्या सोचते हैं, इससे पूछूंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। क्या मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि मैं तो इतना बड़ा। ऐसे ही वो सारे के सारे ब्राह्मण गौतम स्वामी इंद्र बुद्धि का, अभी वो स्वामी गौतम स्वामी नहीं बने हैं, इंद्र बुद्धि गौतम है। और इंद्र बुद्धि गौतम का वो इतना बड़ा ज्ञान भी अहंकार का, मेरे जैसा चारों दिशाओं में, 6 दिशाओं में कोई ज्ञानी नहीं। और जब वो वैराग्य के धाम में जाते हैं, वैराग्य के धाम की शरण में जाते हैं, वहां से खिलता है उनका वास्तविक ज्ञान और अनासक्त योग। तो जीवन में एक बात याद रखना, जब तक पदार्थों की आसक्ति है तब तक सम्यक्त्व एक शब्द मात्र है जो किताब में लिखा, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिसका हृदय निरंतर प्रेम से भरा रहेगा हर किसी के लिए, वही जीवन में अनासक्त भाव में आगे बढ़ सकता है। वैराग्य आए। संसार के हर जीव के साथ अपनी ही आत्मा जब दूसरे के बीच में भी दिखाई देनी शुरू हो जाए कि जैसा सुख मुझे चाहिए ऐसा दूसरे को भी चाहिए, जब ऐसी अनुभूति तुम्हारे पास आने लग जाए तो समझ लेना कि सम्यक्त्व की ओर कदम। और जब केवल स्वार्थ, अपनी ही सिद्धि का भाव, पड़ोसी को तो पता भी ना चले कि ये चीज लाया कहां से, फिर मेरी जैसी ड्रेस दूसरा कैसे पहन सकता है? जैसी ड्रेस मेरी है ऐसी दूसरा कैसे पहन सकता है? मुझे नहीं बताना कि कौन से शौक से
इस तरह से जीने वाला कहां सत्य की बात कर सकता है? नहीं। जब सबके बीच में अपनी ही आत्मा का दर्शन होने लग जाए तब समझ में आपके द्वार पर 3 शक्तियां आकर खड़ी। आपने दरवाजा खोला। तीनों ने कहा हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, आपके घर में आना चाहते हैं। आपने पूछा कि आप तीनों कौन? हम तो जानते थे। एक ने कहा कि मैं दौलत हूं, एक ने कहा मैं कामयाबी हूं और एक ने कहा मैं प्रेम हूं। देखते ही आपने कहा जल्दी से तीनों आ जाओ, जल्दी से तीनों आओ, आपको प्यास लगी है। हम पानी क्या मैंगो शेक पिलाएंगे, आमरस, पंजाब में मैंगो शेक बोलते हैं, आमरस पिलाएंगे ठंडा ठंडा। अब उन तीनों में से वो कहने लगे कि हम में से एक ही आएगा, तीनों हम आ नहीं सकते, हम में से सिर्फ एक ही अंदर आएगा। तो आप किसको बुलाओगे? दिल के हाथ रख के बता देना अच्छे से। यहाँ दूसरी बात करो और दिल में दूसरी बात ये डबल काम नहीं। सच बताओ। प्रेम को बुलाना चाहिए लेकिन दौलत को बुलाना चाहिए ना, चाहिए। हम चाहिए में भी अटके हुए हैं। आपको भी कहने लगा कि मैं तो कंफ्यूज हो गया, जरा 2 मिनट अंदर जाके आता हूँ, 2 मिनट का समय दो। आप तीनों में से कोई जाना मत, मिलना मत, मैं अभी आया। अब वो अंदर गया और आकर कहने लगा आप आ जाए। वो धन खड़ा था आपकी दौलत, लेकिन आ जाओ। लेकिन नहीं आप नहीं, ये सेकंड पे कामयाबी कहते मैं आ जाऊँ। कहते नहीं मैं बुला रहा हूँ आपको नहीं, मैं तीसरे नंबर पर प्रेम खड़ा था, आप आ जाओ। प्रेम और आपस में वो बात कर रहे थे जब वो 2 मिनट के लिए अंदर गया था। धन ने कहा देख लेना ये मुझे बुलाएगा क्योंकि सारी दुनिया मेरी दीवानी है। और कामयाबी कहती नहीं नहीं, जब जहां मेरा प्रवेश होता है तो तुम तो अपने आप ही आ जाते हो। प्रेम बेचारा चुपचाप मुंह लटका कर खड़ा था। कहते तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कहते मुझे बुलाने वाले बहुत कम लोग हैं, मैं क्या बोलूं, सारी जगह तुम्हारी ही पूछ है, तुम दोनों में से एक को बुलाया जाएगा, इसलिए मैं क्या बोलूं। और जब वो प्रेम अंदर गया तो ये क्या, प्रेम को बिठाया उसने और पानी का गिलास नहीं बल्कि आमरस मैंगो शेक अब वो लेकर आया। जब आकर देखा अभी वहां पर प्रेम अकेला बैठा था और मुस्कुरा रहा था, तो इतने में वो दोनों की आंखें पास में, दौलत भी आ गई और कामयाबी भी आ गई। अब वो एकदम लेकर आया, वो कहते आप कहते जी ऐसी बात है कि जहां प्रेम रहेगा दौलत कहती मैं तो वहां पर रहूंगी और वो कामयाबी भी कहती जहां पर दौलत और प्रेम है वहां पर कामयाबी अपने आप ही आ जाती है। अब प्रेम ने एक बात, उन तीनों ने एक बात पूछी कि आप हम तीनों को बाहर द्वार पर छोड़कर 2 मिनट अंदर आए थे, आपके घर में कितने लोग हैं, कोई नजर तो आ नहीं रहा। तो उसने कहा कि मेरे घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। 2 मिनट के लिए जब अंदर आया था तो मैंने ना अपनी माँ से पूछा था, तो मेरी माँ ने ये कहा था कि बेटा जहाँ दौलत होती है वहां जरूरी नहीं कि प्रेम हो, और दौलत हो प्रेम ना हो तो जीना दुश्वार हो जाता है, और कामयाबी भी हो वहां भी प्रेम ना हो तो जिंदगी बेजार हो जाती है। कामयाबी में पहुंचकर लोग शिखर में पहुंचकर भी खुद खुशी कर लेते हैं क्योंकि जीवन में प्रेम। इसलिए बेटा अगर जीवन में सुखी रहना है
तो जब प्रेम को बुला कर लिया, जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाएगी। और माँ की बात मैं हमेशा मानता हूँ, इसलिए माँ की बात मानकर मैंने प्रेम को। अब आप डिसाइड कर लेना कि जीवन में ये अवसर हमारे रोज आते हैं, जहाँ प्रेम होगा वहाँ लक्ष्मी, कामयाबी, ये सब चीजें आएंगी। और जहाँ प्रेम के भाव होंगे वहाँ तुम्हारे भीतर में वैराग्य और अनासक्ति होगी। सूखे हुए हृदय में जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ वैराग्य कभी आ नहीं सकता, और वैराग्य नहीं तो अनासक्त, और वहाँ आत्मा और परमात्मा की बातों से हम बहुत दूर रहेंगे। तो ये अवसर आपको मिला है, और कल क्या है, पूरे भारत में जिनको भगवान की तरह पूजा है, ऐसे आचार्य भगवान द्वितीय पत्थर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का पुण्य समिति, पुण्यवान बनना है तो उस समिति को आकर पूरा संघ, पूरे परिवारों को लेकर आपने यहाँ पर उपस्थित होना है।